हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आप सबके साथ आज शेयर करने वाली हूँ बिना मावा, बिना कंडेंस्ड मिल्क, बिना चाशनी और बिना गैस जलाए कुछ ही मिनटों में तैयार होने वाली ब्रेड की बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी स्वादिष्ट बनकर तैयार हुई है फ्रेंड। दोस्तों, मिठाई में बनाने के लिए जितना आसान है ना, खाने में उतना ही मज़ेदार लगता है। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर बनी है और बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट बनके तैयार हुई है हमारी ये मिठाई। दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, नहीं तो आपको प्रोसेस समझ में नहीं आएगा। और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही फटाफट बन के रेडी हो जाता है। अगर घर में गेस्ट आ जाए ना, तो आप तुरंत ये बना के सर्व कर सकते हो, क्योंकि ये कुछ मिनटों में ही बन के रेडी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये मिठाई ज़रूर एक बार ट्राई करें। ये खाने के लिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। जैसे हम मार्केट से मिठाई खरीद के लाते हैं ना, सेम उसका ही टेस्ट लगता है। तो फ्रेंड्स, एक बार ये ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए हम ये बनाना शुरू करते हैं। ये फटाफट बन भी जाता है। तो मैंने यहाँ पे पहले लिया हुआ है ब्रेड लिया हुआ है। तो देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ पे करीब 7 ब्रेड ले लिया हुआ है। ये मेरा फ्रेश ब्रेड है फ्रेंड। यहाँ पे आप फ्रेश ही ब्रेड इस्तेमाल करिए, बासी ब्रेड मत इस्तेमाल करिए, नहीं तो आपकी ये मिठाई अच्छे से नहीं तैयार हो पाएगी। तो ये सारे ब्रेड की ना जो साइड्स पार्ट है ना, उसको हम यहाँ पे कट करके निकाल देंगे। तो यहाँ पे हम ब्राउन पार्ट को अभी यूज़ नहीं करेंगे। तो फ्रेंड, ये ब्राउन पार्ट को ना मत फेंकिए, इसको हम ब्रेड क्रम्ब में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरा सब कुछ कट हो गया है। जितने सारे हम ब्राउन पार्ट्स थे ना, तो इसको भी हम साइड करेंगे। तो ये जितने सारे हमारे ब्रेड्स हैं ना, उसको अब छोटे छोटे टुकड़े करेंगे, उसको पूरा हम पीस लेंगे। तो ये फ्रेंड अच्छे से हम उसको पाउडर बना लेंगे। देखिए यहाँ पे मेरा पाउडर बन चुका है। देखिए बहुत ही बारीक मैंने पीस लिया है। देखिए इसके बाद यहाँ पे मैंने 1 कप चीनी लूँगी, इसमें थोड़ा सा डालूँगी 5 से 6 इलायची, उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। ये शुगर पाउडर को हम इसमें डाल देंगे और यहाँ पे ये सबको अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पे ना शुगर से ना यहाँ पे मॉइस्चर निकलेगा। इन सबको अच्छी तरह से मिलाने के बाद ना फ्रेंड, यहाँ पे ये सब अच्छे से और थोड़ा बाइंड हो जाएंगे। तो यहाँ पे आधा बाइंडिंग यहाँ पे हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मैंने अच्छे से उसको मसल के पूरा मिक्स कर लिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये रेडी हो गया है। यहाँ पे अभी डालेंगे 1 कप नारियल का बुरादा। तो फ्रेंड्स, ये मेरा फ्रेश है, मैंने तुरंत ही बना के फिर डाला। तो अगर आपके पास ये नहीं है ना, तो मार्केट में इजीली मिल जाता है, तो ये डाल सकते हो। यहाँ पे फिर डालेंगे आधा कप मिल्क पाउडर। इसके बाद ये सबको हम मिला लेंगे। तो फ्रेंड, ये मिलाएंगे पूरा, हमें उसे एक डो के कंसिस्टेंसी में लाना है। तो यहाँ पे हम पहले इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, हमारा पहले ही मॉइस्चर निकल चुका है, हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं डाला। देखिए बाइंडिंग हो रहा है। तो यहाँ पे मैं डालूँगी थोड़ा सा क्रीम, जो घर में हमारा मिल्क के ऊपर आ जाता ना एक रात में रखने के बाद, फिर वही मिल्क थोड़ा सा डाल देंगे। फिर मैं ये डालने के बाद अच्छे से उसको हम मिला लेंगे। तो उसी में से भी और थोड़ा सा हमारा बाइंडिंग हो जाएगा। इसमें कोई भी हमें मार्केट से क्रीम ला के डालने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए जो फट रहा है ना, इसी के लिए मैं यहाँ पे डालूँगी 1 टीस्पून मिल्क। ये डालने के बाद ये सबको हम मिला लेंगे, तभी हमको पता चलेगा हम और मिल्क डालेंगे या नहीं। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैं अच्छे से मिला लिया हुआ है। यहाँ पे और 1 टीस्पून डालेंगे मिल्क। ये बस हो चुका है। यहाँ पे और अच्छी तरह से उसको मिला लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमारा हो गया ये मिठाई। यहाँ पे और मिल्क डालने की यहाँ पे वो ज़रूरत नहीं है, बस इसको हम अभी सेट करेंगे। तो मैंने एक पॉट ले लिया हुआ है, इसमें डाला हुआ है थोड़ा सा बटर पेपर। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो ना, आप यहाँ पे घी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा उसको ग्रीसिंग कर लिया हुआ है। इसके बाद चारों तरफ अच्छा से हमारे जो मिठाई को डाल देंगे और यहाँ पे डालने के बाद सबको अच्छी तरह से सेट कर देंगे। तो देखिए यहाँ के फ्रेंड, में अंदर से ना उसको थोड़ा सा स्पून में दबा दबा के उसको सेट कर लिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे ऐसे करने से ना नीचे से वो सेट हो जाएगा और नहीं टूटेगा। यहाँ पे उसको देखिए अच्छे से मेरा ये हो चुका है। तो उसके बाद इसको पूरा सेट करने के बाद पूरा वैसे हो जाएगा। अभी इसको
मैंने 1 घंटे के लिए मैं फ्रीज़ में रख दूँगी। अगर आपके पास टाइम ना हो ना फ्रेंड, आप फ्रीज़र में 5 मिनट के लिए रख सकते हो। उसको देखिए मेरा 1 घंटा होने के बाद मैं ओपन करके दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से हमारा ये सेट हो गया है। तो देखिए फ्रेंड, उसको हम डिमोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे एक प्लेट में डालेंगे और निकाल देंगे। ये इजीली निकल भी जाएगा फ्रेंड, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए निकल चुका है। यहाँ पे रखा हुआ था ना हमारा जब बटर पेपर, उसको भी निकाल देंगे। तो ये भी देखिए बहुत ही ईजी तरीके से निकल भी जा रहा है, कोई भी हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए फ्रेंड, हमारा कितने अच्छे से और इजीली निकल गया है ये। तो यहाँ पे अगर आपका बटर पेपर भी ना हो ना, सिर्फ घी लगा के भी रखेंगे ना, वैसे आपका निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा डेकोरेट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे डाला हुआ है थोड़ा सा चांदी वर्क। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहे तो डालिए, अगर आप ना डालना चाहे तो स्किप कर सकते हैं। तो ये देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सुंदर लगता है, जैसे मार्केट से हम खरीद के लाते हैं ना, सेम वैसे ही मिठाई दिखता है। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैंने डाला हुआ है थोड़ा सा पिस्ता। पिस्ता डालने के बाद यहाँ पे चारों तरफ डाल देंगे। उसके बाद उसको थोड़ा सा मैंने लिया हुआ है रुई, उसी से दबा दबा के उसको सेट कर देंगे। नहीं तो अगर हाथ डाल लगाएंगे ना, हमारा जो सिल्वर वर्क है ना वो निकल जाएगा। तो यहाँ पे बस हो गया अच्छे से हमारा ऐसे। उसको चलिए फ्रेंड अब इसको कट करते हैं। तो देखिए कितना सुंदर बन के रेडी हुआ है ना, कोई बोलेगा हम ये घर पे ही बनाए हैं। तो देखिए कितनी स्मूथली कट भी हो जा रहा है। तो एक बार ये ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा और फटाफट बन के तैयार भी हो जाएगा कुछ ही मिनटों में। तो फ्रेंड, अगर घर में भी कोई गेस्ट भी ना आए ना, आपको मन करे कुछ खाने के लिए जो बहुत ही ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और फटाफट बन भी जाएगा कुछ ही मिनटों में, तो ये मिठाई आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं फ्रेंड। ये कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगा और जल्दी बन भी जाएगा, और उसका स्वाद पूरा मार्केट से खरीदने के जैसे हम मिठाई लाते हैं ना, उसका टेस्ट आता है। तो फ्रेंड, अगर आपको मन चाहे कि लंच के बाद कुछ मिठाई खाए या डिनर के बाद, तो ये मिठाई आराम से आप बना के खा सकते हो। दोस्तों, आप यहाँ पे मिठाई की कोई भी शेप दे सकते हैं, आपको जो मन चाहे वो शेप दे सकते हैं। तो ये पूरा मावा की जैसे दिखती है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, पूरा मुंह में घुल जाता है, वैसे ही टेस्ट उसका है। तो फ्रेंड्स देखिए कितनी अच्छी तरह से हमारा ये सेट हो गया है। तो फ्रेंड, ये देखने के लिए ना पूरा हम ये मार्केट से लाए ना, पूरा वैसे ही दिख रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। अगर हम ये गेस्ट को सर्व करेंगे ना, तो बोलेंगे हमें बाहर से खरीद के लाए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर कोई भी क्वेश्चन हो इसके रिगार्डिंग, मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो फ्रेंड, एक बार ये ज़रूर ट्राई करें और कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, ये पूरा इंस्टेंट बनने वाली मिठाई है, तो एक बार ये ज़रूर ट्राई करें। अगर घर में कुछ भी ना हो ना, बस ब्रेड से ही मिठाई आराम से बन भी जाएगा और इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब होता है। तो मेरे कहने पर एक बार ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।